Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या संदेश, क्या मैसेज लेकर आए हैं इन ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू। एंड उसी के साथ आपके आसपास की जो हिडन एनर्जीज हैं, जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, उसके बारे में जानेंगे। और क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जो आपके आसपास कोई प्लानिंग, कोई नकारात्मक ऊर्जाएं लेकर है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे पता कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। ओके दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड हमें डिवाइन की तरफ से मिल चुका है। 5 ऑफ वाटर से यहाँ पे शुरुआत की है डिवाइन ने आपके लिए ऊर्जा की। तो पहले जो ऊर्जा आई है वो है वाटर एलिमेंट की ऊर्जा, जल एलिमेंट की जो ऊर्जा है वो आपके लिए निकल के आई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा से यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि शुरुआत किया है यहाँ पे डिवाइन ने आपके लिए। इसी के साथ बाकी कार्ड्स भी एक एक करके निकाल लेते हैं, सो दैट जो भी ये ऊर्जाएं हैं, जो भी ये रीडिंग है, किस दिशा की तरफ बढ़ रही है और क्या हिडन एनर्जीज हैं, उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। सो सेकंड कार्ड जो आपके लिए यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज 2 ऑफ अर्थ। अमेजिंग दोस्तों, 2 ऑफ अर्थ का कार्ड, वाटर एलिमेंट के बाद अर्थ का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। और बहुत सारी चीज़ें जीवन में इस समय घटित होती हुई दिख रही हैं। पास्ट में भी ऐसा हो चुका है और इस समय भी ऐसी ही ऊर्जाएं बन के नज़र आ रही हैं। उसके बारे में भी यहाँ पे डिवाइन ने बताने का प्रयास किया है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। एक बार फाइनल कार्ड देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से। यहाँ पे देखेंगे कि फाइनल संदेश यहाँ पे डिवाइन की तरफ से क्या निकल के आ रहा है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है। 8 ऑफ अर्थ दोस्तों, अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जाओं के साथ यहाँ पे इस रीडिंग का समापन किया है आज डिवाइन ने। 5 ऑफ वाटर से शुरुआत हुई है और 8 ऑफ अर्थ से यहाँ पे इस रीडिंग को समापन देना, ये बहुत ही अनोखी ऊर्जा अपने आप में है। बहुत वाइब्रेंट एनर्जीज हैं इन तीनों कार्ड्स की। और सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे जो हिडन एनर्जी जो मुझे महसूस हो रही है, साफ तौर पे जैसे डिवाइन का यहाँ पे इशारा निकल के आ रहा है
कि जो भी आज तक आपकी ज़िंदगी का सफ़र रहा है, जो आपकी लाइफ की जर्नी रही है अभी तक, उसमें ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स रहे हैं या अभी भी मौजूद हैं, इन्होंने जो मिली भगत करके, जो मिला जुला के लोगों को अपने साथ जोड़ के आपके खिलाफ जो झूठ का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की, जो उल्टी सीधी बातें आपके फैलाने में कोशिश की, आपके रस्तों में किसी प्रकार से रोने अटकाने की कोशिश की, ताकि आप अपने उज्जवल भविष्य, अपनी सफलता और अपनी तरक्की तक ना पहुंच पाए, किसी चीज़ में आप सफल ना हो पाए, उसके लिए आपके ध्यान को भटकाने का प्रयास किया, उसकी कोशिश की, आपके अपने लव्ड वंस, उनकी ज़िंदगी को प्रभावित करने का प्रयास किया। हो सकता है आपके फैमिली, आपके लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद या लड़ाई झगड़े लगवाने की भी साजिश की हो इन लोगों ने। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कहीं ना कहीं की जो मिली भगत से इन्होंने जो ये सारे काम करने की कोशिश की, आपके जीवन में जिस भी तरीके से इन्होंने विपरीत परिस्थितियाँ संग या संघर्ष का समय लाने का प्रयास किया है, ये जो इनका गुट बना हुआ था ना, वो कहीं न कहीं बिखर चुका है। बहुत आप में से बहुत लोगों की ऊर्जा में मुझे महसूस हो रहा है कि आपके विरोधियों के जीवन में जो ये इनका जो गुट बना हुआ था, उसमें बिखराव की ऊर्जा निकल कर आ रही है। और बहुत आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मुझे महसूस हो रहा है कि जो आने वाला निकट भविष्य है, उसमें जो भी आपके खिलाफ जो ये गुटबाजी करके या फिर टीम बना के या झुंड बना के आपको जो टारगेट करने की कोशिश की जा रही है आपके हेटर्स के द्वारा, विरोधियों के द्वारा, कि चाहे आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी हों, चाहे ये आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ पे आपका काम है, आपकी जॉब है, या आपका बिजनेस है या व्यापार है, वहाँ के लोग हों, या फिर आपके पुराने रिलेशनशिप के, टॉक्सिक रिलेशनशिप के व्यक्ति हों, अगर ये किसी भी तरीके की प्लानिंग या षड्यंत्र रच रहे हैं आपको कहीं पे किसी भी माहौल में, किसी भी पड़ाव को लेके घेरने की, चाहे वो आपकी छवि की बात हो, चाहे आपको घर परिवार की बात हो, चाहे आपकी कोई ऐसी बात हो जो तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रही है लोगों के आगे, आपके खिलाफ एक नेगेटिव ऊर्जा बनाने के लिए, तो मैं देख सकता हूं कि अगर ये अभी भी इस नकारात्मक ऊर्जा में आपके खिलाफ कोई भी सक्रिय हैं, ऐसे ग्रुप या ऐसे लोग, तो उनके बीच में भी जो बिखराव है, जो अलगाव है, वो यहाँ पे देखने को मिलता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। इस समय जैसे शायद उसकी शुरुआत हो चुकी हो, ये मुझे यहाँ पे अपने इंट्यूशन में नज़र आ रहा है। और जो जीत की मुहर है दोस्तों, जो अंतिम विजय यहाँ पे डिवाइन ने यहाँ पे बोल दिया है, वो आपके लिए तय हो चुकी है। ये बीच में छोटे छोटे सुख इनको जो अपने अहंकार की को पोषित करके जो मिल जाते हैं आपके जो भी हेटर्स हैं, ये जो इनके अहंकार को जो छोटा छोटा जो सुख मिलता है, ये सब जो है मटिया मेट होने वाला है। एक छोटे क्षण भर की सुख के लिए इन्होंने लंबे समय का अंधेरा है, लंबे समय का दुख अपने आप जीवन में इनवाइट कर लिया है, आकर्षित कर दिया है, खुद अपने काल को निमंत्रण जैसे दे दिया है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में। जैसे आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा के आधार पे सफलता, तरक्की, उन्नति, खुशियाँ, संतोष, ये सब अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, वहीं ये जो आपके विरोधी हैं, हेटर्स है, ये जो नकारात्मक ऊर्जाओं से, जिन नकारात्मक ऊर्जाओं से ये घिरे हुए हैं, जो शॉर्टकट इन्होंने चुने हैं अपनी ज़िंदगी में सफलता को पाने के लिए, सफलता तो इनके हाथ नहीं आनी है, लेकिन जो इनके हाथ इस समय, इनके जो सर पे जो बोझ पड़ता हुआ दिख रहा है ना, इनको ऐसे अंधकार में, ऐसे पाताल में लेकर जा रहा है जहाँ से निकलना इनके लिए नामुमकिन रहेगा। पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी चीज़ों का पश्चाताप करते करते, पश्चाताप के आंसू रोते रोते, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है इनकी ज़िंदगी में। वो वक्त यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि सिर्फ ये जो गुट इकट्ठा कर रहे थे आपके प्रति, सिर्फ वही नहीं बिखरा है, इनको उस गुट में जितने भी इन्वॉल्व रहे हैं आपके प्रति, जिन लोगों का भी हिसाब किताब बना है, वो सब अपने अपने जीवन में अलग अलग तरीके से इसको चुकाते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले समय में। मुझे महसूस हो रहा है एक बहुत बड़ी बगावत इनके बीच ऐसी जन्म दे रही है कि एक दूसरे के ही शायद जान के भी प्यासे बन जाए, इसमें से कुछ एक दूसरे को रास्ते से हटाने में लग जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब कई सारे नकारात्मक लोग एक साथ मिली भगत करते हैं, एक साथ मिल के बैठते हैं ना, तो पहले उनकी जो सोच होती है, पहले जो उनकी एलिजेंस होती है, जो उनकी लॉयल्टी होती है, वो अपने स्वार्थ, अपने फायदे की तरफ होती है। वो दूसरे का सोच के एक साथ झुंड में नहीं आते, या दूसरे का भला सोच के एक साथ इकट्ठे नहीं होते। वो इकट्ठा हुए हैं एक साथ तो सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए, अपने ईगो की पूर्ति के लिए। तो ऐसे में ईगो की पूर्ति के लिए जब लोग इकट्ठा होते हैं ना,
तो वो अहंकार ही आपस में लोगों को खा जाता है। तो यहाँ भी वही होता हुआ दिख रहा है आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स के जीवन में। इसी के साथ बहुत सारी गहराई की बातें आपके लिए यहाँ पे खासकर बोली हैं डिवाइन ने, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो कार्ड निकल के आया है दैट इज़ 5 ऑफ वाटर। और यहाँ पे ये कार्ड यही दिखा रहा है, डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं, कुछ तो ऐसा माहौल बना है आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स के बीच में इस समय, जिन्होंने उनको अंदर से कहीं ना कहीं निराश कर दिया है, आपस में ही जैसे फूट डाल दी है एक दूसरे के प्रति। और जिस स्थिति से कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि वो जितना कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन में नुकसान करने की, आपको जो है आपके जीवन को प्रभावित करने की, आपको जो है पीड़ा या दुख देने की, जो मिलजुल के, जो मिली भगत करके जो ये आपकी छवि को ख़राब करने की शायद ये कोशिश कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इनके पक्ष में जाएगी। ये बात कहीं ना कहीं इनका ही बोलबाला होगा। अगर ये कोई चीज़ चिल्ला चिल्ला के समाज के सामने आपके बारे में ये बोलेंगे तो लोग इनकी बात का विश्वास कर लेंगे। वहाँ सब कुछ मैं देख सकता हूँ कि उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो कुछ भी इन्होंने बोलने की कोशिश की है, ऐसा उलटवार इनके ऊपर हो चुका है कि ये खुद भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपस में फूट पड़ने की वजह यही है कि मिल के तो गए थे अपने अहंकार के चक्कर में या आपको बदनाम करने, लेकिन जब मुंह की खाने की बारी आई तो सब ये सारे जो है, जिन लोगों के बीच में आपकी बुराई गाने गए थे, जहाँ पे आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे आपकी क्षमता और काबिलियत का ऐसा बोलबाला पहले से ही था कि लोगों ने आपके बारे में कभी ना कोई वहाँ पे बात सुनी, ना इनको इनके झूठ को पनपने का मौका दिया है। ये सोच रहे थे कि चिल्ला चिल्ला के कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बक देंगे तो लोग इनकी बात मान लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी इनके ज़िंदगी में साबित नहीं हो पाया। अपने ही एक दूसरे के प्रति ये बदल गए, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे, कहीं ना कहीं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये वहाँ पे जो है, जहाँ भी ये आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, जिस भी सभा या जिस भी महफिल में या फिर जिस भी जगह पे, या आपकी छवि को ख़राब करने के लिए या आपको बदनाम करने के लिए ये कहीं पहुँचे, वहाँ पे रुकने के बजाय इन्होंने जो अपनी बची हुई ताकत है, जो बची कुछ इज्जत है, ये समेट के भागे हैं उन जगह, उन लोगों से दूर, ताकि इनकी जो ये आपके लिए करने गए हैं, आपकी जो छवि खराब करने के लिए गए हैं, कहीं पूरी तरीके से इनकी ज़िंदगी पे ना उल्टा साबित हो जाए। क्योंकि दोस्तों, आपकी आज के समय की जो ऊर्जा है ना, लोग आपको सिर्फ आपकी काबिलियत या क्षमता की ही वजह से नहीं जानते हैं। आपका जो बात व्यवहार है, आपकी जो ईमानदारी है, जो धैर्य है, कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑरा, एक ऐसी वाइब्रेशन आपके आसपास बनाता है जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ प्रभावित हैं। वो कहीं ना कहीं आपको एक मिसाल की तरह लोग देखते हैं, और जब जिसको मिसाल समझते हैं लोग, उसके बारे में कोई झूठी झूठी बातें, उल्टी सीधी बातें बोलने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों का अहंकार, ऐसे लोगों का स्वार्थ अपने आप लोगों के सामने जाहिर हो जाता है। खासकर जब और चिल्ला के ऐसे लोग जब अपनी बातें सामने रखते हैं, तो समाज के जो बुद्धिमान स्तर के जो लोग हैं वो ये बात समझ जाते हैं कि पीछे इनका क्या प्राय है, इनकी क्या मंशा है आपके बारे में ये उल्टी सीधी बातें करने का। क्योंकि आप कभी किसी के बीच में किसी की बुराई नहीं गाने गए, कितना भी लोगों ने आपके साथ अन्याय किया या दुख दिया आपको, आपने सिंगल हैंडेडली ऐसे लोगों को, अपने दम पे आपने ऐसे लोगों का सामना किया है। भले लोग आपके साथ सहयोग में आके खड़े हो गए हों ऐसे लोगों का दमन करने के लिए, लेकिन आपने कभी किसी के सामने मदद की भीख नहीं मांगी है किसी अन्यायी को हराने के लिए। आपने अपने अकेले के दम पे ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी विरोध दर्ज कराई है, और यही कारण है कि लोग खुद ब खुद आके आपके साथ खड़े होने में संकोच नहीं करते आज के समय में। तो ये ऊर्जा आपकी खासकर निकल के आ रही है। इसी के साथ 2 ऑफ अर्थ का दोस्तों यहाँ पे कार्ड है, और यहाँ पे जो आपकी बाजी है और भी जो है मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो शांति है वही सबसे बड़ा आधार है आपके दुश्मनों के हार के लिए, आपके दुश्मनों के पतन के लिए। और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी जो जीत है वो शोरगुल, ढिंढोरा पीटने से नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और लगातार किए काम से आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। आप जो है इस चीज़ में नहीं मानते कि आप 10 जगह जाके अपनी बढ़ाई खुद अपने मुंह से गाएं और तब लोग आपको
उस बढ़ाई को बार बार गाने के आधार पे आपको कहीं इज्जत मान सम्मान दे, नहीं। ना आपका ये मान सम्मान या इज्जत पाने का कभी तरीका रहा है, ना ये तरीका आपने कभी इसको यूज़ किया है। आपने हमेशा ही अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत के दम पे लोगों से बात की है, अपनी वाणी के दम पे लोगों से बात व्यवहार किया है, अपनी शांति के दम पे अपनी ऊर्जा का आधार लिखा है। और यही कारण है कि लोग आपके जो पर्सनालिटी है, आपके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित रहते हैं कि आपको इज्जत या मान सम्मान के लिए कभी गुणगान नहीं गाना पड़ा है, वो खुद आपके गुणों को पहचानने लग गए हैं कहीं ना कहीं। और यही कारण है कि आज जो इज्जत मान सम्मान आपका बना हुआ है, जिन भी लोगों के बीच में आप बैठते हैं, वो आपकी कमाई हुई है, वो भीख में पाई हुई चीज़ नहीं है जैसे आपके विरोधी और आपके हेटर्स पाते हैं। आपने जो सीखा है, जो सहा है और जिस चीज़ पर लगातार काम किया है, वही आने वाले समय में आपकी पहचान बनती हुई दिख रही है। और दूसरों की जो आपसी लड़ाई है, ये जो आपके विरोधियों का, आपके हेटर्स का जो मतभेद हुआ है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपका एक बहुत बड़ा जो रास्ता, जो ब्लॉकेज है, उसको खोलने का आधार बनते हुए दिख रही है। और उसी रास्ते पे आप अपने ही कर्मों से अपनी जीत की मुहर लगाते हुए भी यहाँ पे दिख रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू। इसी के साथ दोस्तों, ये तीसरा कार्ड और फाइनल कार्ड है इस पूरी रीडिंग का। बहुत ही ज़बरदस्त संदेश है इस कार्ड का। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो बगावत की बात की हमने शुरुआत में, वो बगावत की ऊर्जा कहीं ना कहीं इन कार्ड्स में यहाँ पे पता चल रही है। एक तरफ कई चीज़ें संभालने की कोशिश चल रही है और दूसरी तरफ जो है आपके विरोधी और आपके हेटर्स के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद बढ़ रही है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मिली भगत तो की, प्लान तो रच लिया आपके खिलाफ और चालें भी चल दी, लेकिन कई सारी चीज़ें एक साथ संभालने के चक्कर में, और उसका आधार नकारात्मक ऊर्जा, उसका आधार अहंकार को रख के इन्होंने जो कर्म किया है, जो भी इन्होंने किया, उसका जहाज तो डूबना ही डूबना था, ये बात तो पहले से तय थी। लेकिन जिस बेइज्जती के साथ इनका जो जहाज डूबा है ना दोस्तों, वो देखने लायक। यहां मैं देख सकता हूं कि इनका जो पैतरा, वो तो काम आया नहीं, वो तो फेल हुआ सो हुआ, आपके ऊपर प्रभावित नहीं कर पाया ज़्यादा आपको। लेकिन उसके बाद जो इनके आपस में जो इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो मतभेद हुए एक दूसरे के ऊपर, जो इन्होंने कीचड़ उछाला है अपनी इज्जत, अपना नाम बचाने के लिए, उसकी तो क्या ही बात कहूँ मैं। जितने तेजी से एक साथ मिलकर आए थे आपके खिलाफ ना, उतने ही तेजी से भागे हैं सर पे पाँव रख के अपनी अपनी दिशा में ये सारे। और ये जो भी गुट है इनका, एक समय पे जो साथ में खड़ा था ना, उसमें अब हर कोई जो है अपनी ही दिशा, अपना ही रास्ता नापता हुआ दिख रहा है। किसी को अब कोई भी बदला, कोई भी अहंकार, कोई भी स्वार्थ, किसी चीज़ से अब मतलब नहीं है, क्योंकि मुंह की खा चुके हैं। अब किसी को कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ मैं देख सकता हूँ कि आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स का, आपके लिए डिवाइन का यही संदेश है कि इन जैसे लोगों को हैंडल करते समय, जैसे ही आप जानते हैं कि आप जब आपके कदम सफलता की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों का माहौल ज़रूर आपके आसपास जो है पनपने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप हैंडल करते हैं, तो जल्दबाजी में कोई भी प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं दे। अपनी बुद्धि, अपना समय लीजिए, अपनी बुद्धि, अपने मन से इन सब के कामों को, इनके बात व्यवहार को जांचे परखे, और फिर उसी बुद्धि से ऐसा जवाब दे कि ज़िंदगी में वापस अपना जो नाग जैसा जो फन है ना, वो कभी खड़ा ना कर पाए, ना आपके प्रति ना किसी और के प्रति। इसीलिए आपकी शांति दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा आधार बन रही है आने वाले विजय के लिए। और अगर मैं पूरे कार्ड्स को देखूं, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि पहले शुरुआत के दौर में जब आपके सीखने का समय था, तब ये जैसे आपके जो विरोधी या हेटर्स जैसे जो लोग हैं, जो नकारात्मक विचारधारा रखते थे, ये आपके जीवन में निराशा लेकर आए, दुख लेकर आए, पीड़ा लेकर आए, अंदर का आपका संतुलन तोड़ने की कोशिश की, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन इन्हें ये लगा था कि यहाँ से तो आपका जो करियर है, यहाँ से आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी निजी ज़िंदगी, वो सब कुछ समाप्त है। ना अब आप किसी के साथ उठने बैठने लायक बचे हैं, ना आप कभी किसी को मुंह दिखाएंगे, ना आप कभी किसी से नज़रें मिला पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा था कि इनके अहंकार ने आपको ऐसा परास्त किया है, ये इनकी गलतफहमी थी। लेकिन मैं देख सकता हूँ दोस्तों, सारा ही जो दुख दर्द था आपने अपने अंदर सब पी लिया, खून के घूंट की तरह पी लिया, समंदर की तरह सब समा लिया।
और एक बात समंदर की खास होती है दोस्तों कि जो अलग अलग तरह के हीरे मोती जो नगीने होते हैं वो भी समंदर में पाए जाते हैं। और आपके अंदर भी ये ज्ञान रत्न आपके अंदर थे जो आपने इस परिस्थिति में आपने खोज निकाला अपने अंदर। जो भी इनका जहर था अपने अंदर घुलने नहीं दिया। और यही कारण है कि आज उन सारी नकारात्मक ऊर्जा का आपने यूज़ करके अपने ही सफलता की सीढ़ियाँ बना ली उसे। आज आप पहले से ज़्यादा, आपके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है, पहले से ज़्यादा शांति है आपके अंदर, पहले से ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा है। और यही कारण है कि अब मेहनत के दम पर जो स्थिति है इस समय आपके पक्ष में मुड़ती हुई नज़र आ रही है। जो भी ये लोग थे जो आपको अकेले समझने की कोशिश करते, सोच रहे थे आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, ये जब आपकी बुराई फैलाने गए ना तभी इनको अंदाज़ा हो गया कि साथ देने के लिए साथ में खड़े रहना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जहाँ जहाँ इन्होंने अपना गटर जैसा मुंह खोला ना, वहाँ वहाँ लोगों ने उल्टा ही इनके ऊपर वार कर दिया कि उस सीधे व्यक्ति के लिए तुम ऐसे बातें कैसे बोल सकते हो। वो तो प्रेरणा का स्रोत है, वो तो इतना अच्छा व्यक्ति है, कभी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया और तुम उसके बारे में ऐसे झूठी बातें फैला रहे हो। क्योंकि जो ये बातें बोलने की कोशिश कर रहे थे आपकी छवि खराब करने के लिए, उसका कोई प्रूफ प्रमाण, कोई आधार कुछ नहीं था इनके पास। बस इनको बेकार की बातें फैलानी थी आपके ऊपर वर्चस्व साबित करने के लिए। और उसी सभा में इन्होंने जगह जगह लोगों से लात खाई है, लोगों से उल्टा जवाब पाया है, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ उनकी ज़िंदगी में साबित कर गया कि आपने अपना कनेक्शन सिर्फ साथ में उठने बैठने का नहीं बनाया है, उतने तक ही आपने साथ नहीं रखा है। आपने जो लोगों से समाज में जो अपना कनेक्शन बनाया है वो दिलो दिमाग का है, वो वाइब्रेशन का कनेक्शन है। तो यहाँ से ही आपकी जो मजबूती है इन्होंने उसकी वापसी आना देख ली है। उसका उनको जैसे प्रूफ प्रमाण दे दिया गया हो कि आप कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं हैं, आप निर्भीक निडर हैं, ये चीज़ साबित हो चुका है उनके जीवन में। इसी के साथ दोस्तों कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो यहाँ पे आपके लिए लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। नेम इनिशियल्स कुछ इस प्रकार हैं, लेट्स सी। NBILXOGHNR। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों की, जिन हेटर्स की हमने यहाँ पे चर्चा की या जिनकी तरफ डिवाइन ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा यहाँ क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।